हेलो एवरीवन, रितेश इज हियर। तो तुम सभी लोगों ने OMG 2 का टीजर तो देख लिया होगा और भाई साहब इस बार अक्षय कुमार कुछ बड़ा खेलने वाले हैं। वाकई ये टीजर काफी बैड एंड कूल है। तुम्हें पता भी नहीं चला होगा कि इसमें कितने ज्यादा हिडन डिटेल्स थी जिसे तुमने नॉर्मल स्पीड पर तो पक्का मिस कर दिया होगा। पर इस टीजर को जब मैंने 0.25x की स्पीड पर देखा तो लिटरली भाई मुझे ऐसे 11 डिटेल्स मिली है ना, जिसे जानने के बाद तुम भी कहोगे इस पिक्चर में डिटेलिंग का काम नेक्स्ट लेवल का किया गया है। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो पहला डिटेल इस वाले डायलॉग में है, ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है। इस डायलॉग से पंकज त्रिपाठी ने OMG 1 के कांजीलाल मेहता का रेफरेंस दिया है, जो भगवानों में बिल्कुल नहीं मानता था। जहां OMG 1 में कांजीलाल मेहता नास्तिक होते हुए ईश्वर का प्रमाण दिया था, ठीक उसी प्रकार ईश्वर का प्रमाण इस बार भगवान में मानने वाला कांति शरण मुदगल देगा। डिटेल नंबर 2, जहाँ पहले पार्ट में कांजीलाल मेहता नास्तिक होता है, फिर वो कृष्ण से मिलने पर काइंड ऑफ आस्तिक बन जाता है, जो भगवानों में मानने लगता है। डिटेल ये नहीं है, बल्कि इसी सीक्वेंस में पंकज त्रिपाठी बोलते हैं भगवान अपने बनाए गए मानव में कभी भेदभाव नहीं करता। दैट मीन्स कि जिस तरह कृष्ण आए थे नास्तिक कांजीलाल मेहता की मदद करने, वैसे ही इस बार स्वयं हमारे महादेव आएंगे कांति शरण मुदगल की सहायता करने। डिटेल नंबर 3, इस वाले शॉट में जब अपने पंकज त्रिपाठी शिव जी की पूजा कर रहे होते हैं तो तभी उनके मन के दुख और परेशानी को सुनकर शिव जी पास वाले पोखर से निकलते हैं। तुम्हें बता दूं OMG 1 में जहां अक्षय कुमार ने भगवान कृष्ण का किरदार निभाया था, वहीं OMG 2 में इस बार वो शिव जी की अवतार में आएंगे। यहाँ पर पानी से निकलने के बाद ही वो अपने हाथों से कुछ पानी की छींटे कांति शरण पर डाल देते हैं। यह एक तरह का आशीर्वाद था शिव जी का। डिटेल नंबर 4, इस शॉट में जिस तरह से महादेव को कूल एंड मॉडर्न लुक दिया गया है वो वाकई काफी बढ़िया है। यहाँ पर उनकी जटा, जनेऊ, जो भी कपड़े या फिर हाथों में जो बैंड है उसे काफी बढ़िया से डिजाइन किया गया है। मॉडर्न टेक के चलते यहाँ पर आदि पुरुष नहीं बनाया गया है, I mean मजाक नहीं बनाया गया है। ऐसे आदि पुरुष भी तो एक तरह का मजाक ही था। मजा आया। डिटेल नंबर 5, इस वाले सीन में जो लड़का सुसाइड करता है ये कांति शरण मुदगल का ही बेटा होगा, क्योंकि इस शॉट में तुम देख सकते हो क्योंकि ये कांति शरण मुदगल के परिवार के साथ ही होता है। जहाँ तक इसके स्टोरी से समझे तो ये सुसाइड एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा होगा, जिसके बाद ही कांति शरण मुदगल पूरी सिस्टम से लड़ पड़ता है, जिसमें शिव जी उसकी सहायता करते हैं। डिटेल नंबर 6, इन सभी शॉट के बीच में OMG 2 का मोशन पोस्टर भी आता है। इस कहानी में शिव जी यानी महादेव की अहम भूमिका होने वाली है और इसी पोस्टर में शिव जी का त्रिशूल भी है, जो डायरेक्टली शिव जी को फोरशैडो कर रही है। एंड पूरा पोस्टर एंड फॉन्ट का कलर भी ब्लू है, जो शिव जी से डायरेक्ट कनेक्टेड है। डिटेल नंबर 7, नेक्स्ट शॉट में किसी मंदिर पर शिवलिंग का जल अभिषेक हो रहा है। साइमल्टेनियसली हमें एक और शॉट दिखाया जाता है जिसमें अक्षय कुमार यानी महादेव नहा रहे होते हैं। ये डायरेक्ट जल अभिषेक को ही दर्शा रही है। बता दो इस वाले ही शॉट में मल्टीपल डिटेल्स छुपी है, जो कि अगली डिटेल अक्षय कुमार के सर के ऊपर वाली चंद्रमा की है। तुम लोगों ने शिव जी की जो भी फोटोज देखी होगी उसमें तुम्हें उनके सर पर क्रिसेंट मून देखा होगा और यही चांद इस वाले शॉट में भी दिखाया गया है। मुझे पर्सनली इस पूरे टीजर के सभी मॉडर्न सिंबोलिज्म काफी बढ़िया लगे। डिटेल नंबर 9, इस सीन में महादेव अपने मेडिटेशन में मग्न हुए जल अभिषेक कर रहे हैं और साइड में जो ट्रेन जा रही है वो काल यानी मेटाफोरिकली टाइम को फोरशैडो कर रही है कि कैसे समय से परे महादेव अपने ध्यान में मग्न है। और ये जो स्टेशन की आउटलाइन है वो दूर किसी पर्वत का आभास कराती है। हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर जिसका विजन इतना प्योर एंड परफेक्ट है। डिटेल नंबर 10, इस पिक्चर का जो कैरेक्टर कांति शरण मुदगल है वो इस सीन में कोर्ट की सफाई करते हुए दिखाया गया है। मे बी वो यहाँ का कर्मचारी होगा, या होता है ना कि ये सब काम करने से डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग जिंदा रहती है, वैसा ही कुछ इस पिक्चर में होगा, जो कि इस कैरेक्टर की पॉजिटिविटी को दिखाती है। डिटेल नंबर 11, इस वाले मंदिर से जब शिव जी बाहर निकलते हैं तो साथ में ही नंदी को भी दिखाया गया है। हम सब ये जानते हैं कि नंदी महादेव का सवारी यानी वाहन माना जाता है। तो वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।